हाथ है। तो सवाल वही, बाबा का घर वापसी प्लान, तो मौलाना आखिर क्यों परेशान? कट्टरपंथियों को बाबा बागेश्वर से आखिर ऐतराज क्यों है? संविधान से देश चलेगा या आस्था से चलेगा? बागेश्वर धाम की अर्जी, मौलानाओं की मनमर्जी। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सनातनता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जाति राज होगी। मुस्लिम संगठन का क्रोध, बाबा बागेश्वर का विरोध। घर वापसी पर क्यों मचा सियासी घमासान? उससे हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का जो अब तक कार्य किया है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे योद्धा जिनके ऊपर सीधा बजरंगी का आशीर्वाद है, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा और उनकी आवाज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने तक जारी रहेगी। बाबा बागेश्वर के खिलाफ सियासी घमासान। महंत धर्मेंद्र गिरी है हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है महाबहस में। देश संविधान से चलेगा या किसी की निजी आस्था से? देखिए, देश संविधान से चलता है और जहां तक निजी आस्था का सवाल है, अभी तक हमने किसी की निजी आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचाई है। और जहां तक अभी इन्होंने जो शरीफ काले इन्होंने बोला कि भाईचारा, जो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हो, जो हमारी गौ माता को काट के खाते हो, वो भाईचारा कैसे निभा सकते हैं? तो हम ऐसे अत्याचारियों का विरोध कर रहे हैं। हमें किसी मुसलमान का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें जिहादियों विधर्मियों का विरोध करना है और करते रहेंगे। हिंदुत्व के लिए हम आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। भारत जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम बहुमत के आधार पर संवैधानिक तौर तरीके के चलते भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र गिरी भी इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से उस चर्चा को सुन रहे हैं। मान धर्मेंद्र गिरी जी, आरोप यह भी लग रहा है कि इस तरह के पंडालों में बहुत एक्सट्रीमिस्ट भाषा का उपयोग होता है कि लोग पाकिस्तान चले जाएं या जो सनातन को नहीं मानते वो उस देश के नहीं है। देखिए, जो इस देश में जो कानून व्यवस्था है उसका उल्लंघन करते हैं, ये उनके लिए बोला जाता है। क्योंकि मुसलमानों में जो तलवार के डर से सलवार पहने थे वो हिंदू ही हैं, वो इस दर्द को समझते हैं, इसलिए वो कभी विरोध नहीं करते हैं। और हमारे पास साक्ष्यों के आधार पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे टच में कम से कम 1 करोड़ मुसलमान है जो घर वापसी के लिए तैयार हैं। वो मौका दे रहे हैं हमको कि वापस यहाँ धर्म की स्थापना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सिर्फ सनातन धर्म को ही स्वीकारा जाता है और हमारी संस्कृति के लाखों प्रमाण ऐसे हैं। इनके अल्लाह का एक प्रमाण ये दिखा दे कि कहीं नदी बहती है। हमारी गंगा नदी कितनी पवित्र नदी है, उसका जल ये सब लोग पीते हैं, फिर क्यों उस विचारधारा के विरुद्ध जाते हैं? हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो हम आवाज उठाएंगे। हम पाकिस्तान ही नहीं, हमको जहां लगेगा वहां भेजने के लिए बोलेंगे और उनको भेजेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुरूप, हिंदुओं की आस्था के अनुरूप भारत देश को बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो आवाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उससे पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य द्वारा जो उठाई गई है, इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू तैयार हो चुके हैं। और हमें भारत सरकार से अनुरोध करना है, अपनी मांग को पूरा करना है कि बहुमत के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराया जाए। ये हमारा आज ही नहीं, ये हमारा सदियों से फैसला है कि हमें एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र कोई भी कार्यक्रम संविधान और कानून के दायरे में हो तभी तर्कसंगत लगता है और तभी वो वाजिब भी लगता है। देश को आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ये लोग कहाँ चले गए थे? सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी दी देश आजाद कराने। कुर्बानी सबने बराबर दी है। इतनी कुर्बानी दी थी मुसलमानों ने, कुर्बानी दी थी तो वो तराजू में मत तोलिए। देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी हर परिवार ने दी है। अपनी अपनी तरह से जंग हर परिवार देश के हर एक शख्स ने लड़ी है। लड़ने वाले मुसलमान तुम लोग हो, जो तलवार के डर से सलवार पहने थे। संविधान का सबको सम्मान करना चाहिए, संविधान सब पे लागू होता है। जावेद जी, संविधान का ये मुसलमान संविधान का सम्मान करेंगे। अभी मान जी एक मिनट जवाब जी अपनी बात रखें। मान जी, काले जी, दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मान जी और काले जी, आप दोनों। जवाब जी 20 सेकंड मुझे शो क्लोज करना है। शांत हो आप दोनों, शांत। मान धर्मेंद्र गिरी जी, तो अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी मुसलमानों ने। तो जब मुगलों से हमने देश को आजादी ली थी, तब ये कौन से मुसलमान थे जो उनसे, मुगलों ने किनसे लड़ाइयां लड़ी? तो मुसलमान का साथ देगा या हिंदू का साथ देगा? और जहां तक ये संविधान की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों मथुरा में जो बिजली चोरी का ईदगाह के ऊपर आरोप लगा है कि ईदगाह में चोरी से बिजली चली आ रही है। जब से बिजली शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि 1 मीटर लगवा सके। चलिए ठीक है, सूर्य मैथिल जाते सूर्य मैथिल 10 सेकंड सूर्य मैथिल। हाँ, मुझे शो क्लोज करना। आंकड़े के अनुसार 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर भारत के अंदर मस्जिदें बनाई गई।
इसका ताजा उदाहरण चाहे वो बाबरी ढांचा देख लीजिए, चाहे ईदगाह देख लीजिए मथुरा की, और ज्ञानवापी मंदिर के अंदर देखिए हमारे शिवलिंग का किस प्रकार अपमान हुआ। तथ्य बहुत है, फेरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन बातों का जो निचोड़ है वो यही है कि देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। इस देश में हर किसी के पास अभिव्यक्ति की भी आजादी है, और आजादी इस बात की है कि वो जिस धर्म पंथ में रहना चाहे, जिसके विचारों से प्रभावित होना चाहे, जिसे सुनने जाना चाहे और धर्मांतरण करना चाहे तो स्वेच्छा से वो भी कर सकता है।